हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ 1957 की बहुत ही मशहूर फिल्म मदर इंडिया की स्टोरी। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिल्म का आरंभ एक सकारात्मक अप्रतीकात्मक दृश्य से होता है। गांव में एक बड़ी नहर का निर्माण हुआ है जो भविष्य में समृद्धि का प्रतीक है। गांव के लोग अपनी सबसे आदरणीय और वृद्ध महिला यानी कि नरगिस, उनका नाम राधा है, इस नहर का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसे वे सम्मान से गांव की मां कहकर पुकारते हैं। राधा अपने हाथों से नहर का द्वार खोलती है और जैसे ही पानी खेतों की ओर बहना शुरू होता है वो अतीत में खो जाती है। यहीं से उसकी जीवन गाथा का वास्तविक चरित्र शुरू होता है। युवा राधा एक सुंदर और मेहनती लड़की है जिसकी शादी श्यामू यानी कि राजकुमार नामक किसान से होती है। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और अपने छोटे से संसार को खुशियां से भरने का सपना देखते हैं, लेकिन उनकी खुशियां पर पहले ही कर्ज का साया पड़ चुका होता है। राधा की सास ने शादी का खर्च चलाने के लिए गांव के लालची क्रूर असाहूकार सुखी लाल से कुछ पैसे उधार लिए थे। सुखी लाल ब्याज पर ब्याज लगातार बढ़ाया जाता है, जो कर्ज को विशाल और कभी न खत्म होने वाला बोझ में बदल देता है। राधा श्यामू अपनी मेहनत और लगन से इस कर्ज को चुकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चलता है कि साहूकार का ब्याज का माल बहुत ज़्यादा है। उनका जीवन गरीबी और साहूकार को जुल्मों से घिरा रहता है। इसी बीच उनके घर में 4 बेटों का जन्म होता है। श्यामू एक सीधा साधा और ईमानदार किसान है जो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता है। एक दिन खेत में काम करते समय उसके हाथ से एक भयंकर दुर्घटना हो जाती है। उसके सिर पर भारी पत्थर गिरता है और उसके दोनों हाथ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अगर दोनों हाथ को काटना नहीं गया तो ये इसकी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। श्यामू खुद को अपने परिवार के लिए बोझ मानने लगता है। उसे लगता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को गरीबी और भुखमरी से बाहर निकालने में असमर्थ हो गया है। उस समय वे किसान समाज में शरीर क्षमता को खो देना एक किसान के लिए सबसे बड़ी लाचारी अपमान था। इस शर्म, अपमान और लाचारी को सहन न कर पाने के कारण श्यामू एक दिन दुख और मौन में अपने परिवार को अकेला छोड़कर गांव से पलायन कर जाता है। वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन अपने पीछे राधा के लिए अकेले संघर्ष का एक पहाड़ छोड़ जाता है। श्यामू के जाने के बाद राधा पर 4 बेटों को पालने और कर्ज चुकाने की दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। यह वो दौर है जहां राधा एक साधारण गृहिणी से मदर इंडिया के प्रतीक में बदल जाती है। राधा अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अमानवीय संघर्ष करती है। वो पुरुषों की तरह हल चलाती है, खेत में अकेले काम करती है और गांव में अमीर लोगों की यहाँ मजदूरी करती है। वो गरीबी से लड़ने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर, ईमानदारी, आत्मसम्मान कभी नहीं खोना है। साहूकार सुखी लाल राधा की मजबूरी का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो राधा पर पैसे के बदले में अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डालता है। वो राधा से कहता है कि अगर वो उसकी बात मान ले तो वो कर्ज माफ कर देगा। राधा इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वो कहती है कि वो भूखी मर सकती है, लेकिन अपनी पवित्रता और आत्मसम्मान का सौदा कभी नहीं करेगी। यह दृश्य भारतीय नारी के अटूट चरित्र को दर्शाता है। जीवन के इस अथक संघर्ष के बीच एक भयंकर प्राकृतिक आपदा आ जाता है। गांव में बाढ़ आ जाती है। ये बाढ़ उनकी मेहनत से खड़ी की गई पूरी फसल को तबाह कर देती है। बाढ़ के पानी में राधा अपने सबसे छोटे बेटे को भी खो देती है। अब राधा के पास सिर्फ 2 बेटे बचते हैं, रामू और बिरजू। इस त्रासदी के बावजूद राधा की हिम्मत नहीं टूटती है। वो अपने दोनों बेटों को लेकर फिर से शून्य से शुरू करती है। वो अपने बेटों को ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाती है। जैसे जैसे रामू और बिरजू बड़े होते हैं उनके स्वभाव में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। रामू यानी कि राजेंद्र कुमार, वो अपनी माँ की तरह शांत, मेहनती, आदर्शवादी है। वो अपनी माँ की हर बात मानता है और जानता है कि गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता ईमानदारी और कठोर परिश्रम है। वो जल्दी ही शादी करता है और अपनी माँ के साथ मिलकर खेती बाड़ी संभालता है। दूसरा बेटा है बिरजू यानी कि सुनील दत्त। वो बचपन से ही गुस्से वाला, विद्रोही स्वभाव का मालिक है। उसने बचपन से ही साहूकार सुखीलाल के जुल्म, अपनी माँ का अपमान और गरीबी को बहुत करीब से देखा है। वो इस शोषण को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके मन में साहूकार तथा व्यवस्था के प्रति गहरी नफरत पैदा हो जाती है। बिरजू बार बार अपनी माँ से कहता है कि वे मेहनत से कभी इस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे और उन्हें साहूकार से बदला लेना चाहिए। राधा उसे अहिंसा, धर्म के रास्ते पर चलने की सलाह देती है, लेकिन बिरजू के मन में विद्रोह की आग जलती रहती है। गरीबी और अन्याय से तंग आकर बिरजू गलत रास्ते पर चला जाता है। वो गांव के बाहर के बदमाशों के साथ मिलकर डाकू बन
जाता है। वो सुखीलाल को लूटता है, बदला लेता है और गांव के आतंक फैलाना शुरू कर देता है। राधा के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है। उसका एक बेटा रामू उसके आदर्शों का पालन करता है, जबकि दूसरा बेटा बिरजू समाज और उसके आदर्शों के लिए खतरा बन चुका है। बिरजू को समझाने की हर कोशिश करती है, लेकिन डाकू बन चुका बिरजू अपनी मां के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। कहानी का चरम बिंदु तब आता है जब बिरजू साहूकार सुखीलाल के अंतिम बदला लेने के लिए उसकी बेटी की शादी के दिन उसे उठाकर ले जाता है। राधा को यह जानकर गहरा आघात पहुंचता है। वो जानती थी कि यह कार्य केवल बदला नहीं बल्कि एक घोर पाप और अन्याय है। एक तरफ उसका मातृ प्रेम और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय, धर्म और नैतिकता के प्रति उसका अटल विश्वास। राधा अपनी कमर में बंदूक बांधती है और घोड़े पर बैठकर अपने बेटे का पीछा करती है। वो उसे रुकने को कहती है, लड़की को छोड़ने की चेतावनी देती है। बिरजू अपनी माँ की बात अनसुनी करते हुए भागता रहता है। एक माँ के लिए सबसे कठोर और असंभव निर्णय होता है। राधा अपने मातृत्व की ममता पर धर्म और समाज के प्रति कर्तव्य को प्राथमिकता देती है। वो जानती है कि यदि बिरजू बच गया तो वो गांव में अराजकता फैलाता रहेगा। वो कांपते हाथों से लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ अपने ही बेटे बिरजू को गोली मार देती है। बिरजू लहूलुहान होकर अपनी माँ की गोद में गिरता है और मरते हुए पूछता है, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? राधा की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वो दृढ़ता से कहती है उसे ऐसा सत्य, धर्म और न्याय का रक्षा के लिए किया है। वो अपने एक पुत्र की बलि देकर समाज की रक्षा करती है। फिल्म का अंत वापस वर्तमान में आता है। वृद्ध राधा नहर का उद्घाटन कर रही है। उसने अपने बेटे का बलिदान करने का न केवल गांव को एक डाकू के आतंक से बचाया, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि नैतिकता और आत्म सम्मान किसी भी रिश्ते से बढ़कर होता है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा का एक अनमोल रत्न है, जिसने न केवल ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि वर्षों तक भारतीय दर्शकों को त्याग और नैतिकता के मूल्यों का पाठ पढ़ाया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।